Discussing about the closure property under the chapter rational numbers. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में कैसे अप्लाई होती है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टू नंबर्स ए एंड बी विच बिलोंग्स टू होल नंबर. ए एंड बी बिलोंग्स टू का सिंबल है बच्चे, होल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं. 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं. फिर बोलते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि दैट इज एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर. डब्ल्यू का मतलब होल नंबर है. दो होल नंबर्स ले लेंगे, मतलब अगर हम ए और बी ले रहे हैं तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को बिलोंग करेगा. लेट्स से हमने ले लिया 2, हमने ले लिया 5, तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 7. और 7 भी तो क्या है, होल नंबर ही है. 7 बिलोंग्स टू होल नंबर. तो हम कह सकते हैं कि अगर ए और बी होल नंबर्स थे तो उनका एडिशन भी होल नंबर्स ही आएगा, है ना. इक्वल्स टू में होल नंबर भी लिख सकते थे हम लोग, या बिलोंग्स टू में होल नंबर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है यहाँ पर. बी में आते हैं, बोलते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. जो होल नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन पे क्लोज नहीं हो सकते. दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर. हमेशा होल नंबर नहीं होगा. कैसे कि अगर हम बोलें कि सर a माइनस बी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका होल नंबर ही आ जाए. जैसे 2 माइनस 8 कर लीजिए, कितना आएगा माइनस का 6. और माइनस का 6 तो क्या हो गया, दैट बिलोंग्स टू इंटीजर एंड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू अ होल नंबर. गेट इन द पॉइंट. तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि 2 माइनस 8 तो माइनस 6 आएगा सर. और माइनस 6 जो है वो आपका इंटीजर हो सकता है लेकिन होल नंबर तो नहीं हो सकता. हाँ, कभी ट्रू हो जाता है, लेकिन अगर हम बोले 8 माइनस 2 सर कितना होगा, तो ये 6 होगा जो कि आपका होल नंबर है. लेकिन कभी ट्रू होना कभी फॉल्स होना, तो हमेशा होल नंबर नहीं होगा. एंड दैट इज होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सबट्रैक्शन. ठीक है ना. फिर बात करते हैं आपका सी पार्ट में, जो कि होल नंबर्स के अंदर ही आता है. होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी. होल नंबर्स की बात कर रहे थे. होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन. जैसे a इंटू बी करेंगे तो आपको जो भी मिलेगा वो एक होल नंबर होगा. फॉर एग्जांपल 2 5 10. अगर 2 और 5 होल नंबर्स हैं तो उनका आंसर भी क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा. दैट इज ट्रू, हमेशा ही ट्रू होगा ये. तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. इसको कैसे बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर. फिर आते हैं डी पार्ट में, लास्ट पार्ट में. होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. डिवीजन में क्लोज नहीं होते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं हो रहे थे. a डिवाइड b इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर. कैसे, 2 डिवाइड 8 कर लीजिए तो कितना होगा, 2 अपॉन 8 हो जाएगा. और 2 अपॉन 8 होगा 2 1 2, 2 4 8. और 1 अपॉन 4 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर. हाँ, ये किसको बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग. ठीक है ना, बिलोंग करता है आपका रेशनल नंबर्स को. क्यू को बिलोंग करेगा लेकिन होल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा. क्लियर है. और यहाँ पर 8 अपॉन 8 डिवाइड 2 तो ठीक है, चलो आपको मिल जाएगा 2 4 8, दैट बिलोंग्स टू अ होल नंबर. तो कहीं पर बिलोंग करना कहीं पर ना करना, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ऑलवेज अ होल नंबर. डिवीजन ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर. और डिवीजन लिखने से बेटर है क्वोशंट लिख सकते हैं यहाँ पे. क्वोशंट QUOTIENT. हम क्वोशंट की बात कर रहे हैं, हम उनके आंसर की बात कर रहे हैं. तो होल नंबर्स की हमने डिस्कशन कर लिया है. होल नंबर्स में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो क्लोज्ड होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्लोज्ड नहीं होते हैं ऑफ होल नंबर्स. कंप्लीट करिए इसको. सेकंड में आते हैं, आपका इंटीजर्स की बात करते हैं. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो उनका सम हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा. जैसे a प्लस बी हम करें तो हमेशा आपको z इंटीजर ही मिलेगा. लेट्स से 2 प्लस माइनस 8 कर लीजिए. 2 भी इंटीजर है, माइनस 8 भी इंटीजर है, तो क्या मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा. दैट इज एन इंटीजर. कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, दो इंटीजर्स का सम जब करेंगे तो इंटीजर आएगा. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. तो कहने का मतलब है डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. लेट्स से आपके पास फिर से दो नंबर्स थे तो a माइनस बी करेंगे तो आपका इंटीजर ही मिलेगा. 2 माइनस 8 करवा दीजिए, कितना आएगा, माइनस का 6. अभी किए थे ऊपर, बिलोंग्स टू इंटीजर. या 8 माइनस 2 कर लीजिए तो 6 मिलेगा, दैट बिलोंग्स टू इंटीजर.
है ना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, और इसको किस तरीके से हम बोलते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। फिर हम बात करेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन की, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको आप लिख लीजिएगा, है ना, 2-4 एग्जाम्पल खुद से भी करिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, टू इंटीजर्स यार, नॉट होल नंबर्स, है ना, टू इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। जैसे a इंटू बी करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो 2 इंटू -8 करवा दीजिए तो -16 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। क्लियर है, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उनका मल्टीप्लिकेशन इंटीजर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। दैट इज, अगर हम दो इंटीजर्स को क्या करें, डिवाइड कराएंगे तो उनका ज़रूरी नहीं है कि वो हमें क्या मिले, इंटीजर ही मिले। जैसे हम लिख सकते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। जैसे a डिवाइड b करेंगे तो हमेशा आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, तो इसी को कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। 2 डिवाइड 8 करा जाएगा तो ये हो जाएगा 2/8, दैट इज़ 1/4, एंड दैट इज़ नॉट एन इंटीजर, इज़न्ट इट। ये इंटीजर तो नहीं है, रेशनल नंबर आ गया। लेकिन यहाँ पे हो सकता था कि 8/2 करते तो कितना आ जाता सर, 4, तो ये बिलोंग कर जाता इंटीजर से। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। थर्ड पार्ट में आते हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब हो गया कि अगर हम दो रेशनल नंबर लें तो a प्लस बी हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा, बिलोंग्स टू अ रेशनल नंबर। लाइक 2/3 ले लीजिए, प्लस 3/2 ले लेते हैं, एक को माइनस भी कर लेते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शन होते हैं। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 6, 2 2 4 माइनस का, 3 3 9 प्लस का, तो कितना आ गया 5/6। तो यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। बी पार्ट में आते हैं तो क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। उसी एग्जांपल को ले लें, कुछ चेंज करें, 1/3 माइनस का ले लिया मैंने, और फिर माइनस करना है किसको, किसी और नंबर को, 2/3 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए माइनस का 1/3, माइनस का 2/3, तो हो जाएगा माइनस का 3/3, तो हो गया माइनस का 1। क्लियर है इतना, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब माइनस का 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, तो फिर से क्या आ गया ये, दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो यस, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सी पार्ट में आते हैं, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को ले लीजिए, लाइक -1/3 इंटू -2/3, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 इज़ 2, 3 3 इज़ 9। तो यस, फिर से क्या आ गया आपका ये रेशनल नंबर आ गया। डिवीजन में होता है लेकिन एक केस नहीं होता उसका, यहीं पे कर लेते हैं इसको। रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओनली एक ही केस में ऐसा होता है, ओनली इन वन केस। when divided by 0, तब ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, देन इट बिकम्स नॉट डिफाइंड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी सारे केसेस में होगा। लाइक अगर मैं बोलूँ 2/3 है सर, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। बस यही केस है जहाँ पर ये नॉट क्लोज अंडर डिवीजन आता है। बाकी सारे केसेस लाइक 2/3 डिवाइडेड बाय 7/5 कर देंगे तो क्या होगा, 2/3 डिवाइड कन्वर्ट होगा इनटू में, 7/5 का 5/7 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 5 2 10, 7 3 21, दैट विल बी द आंसर।
सो यहाँ पर हमने सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, और वो भी खाली एक ही केस में ऐसा होता है जब ज़ीरो से आप डिवाइड करते हैं, जब ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, बाकी सारे केसेस में ये भी फॉलो कर लेता है।